बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदीद। आज हम अलिफ मद्दा पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप सब बच्चों ने इस कहानी को गौर से सुनना है। हाँ, क्योंकि कहानी के बाद मैं आपसे करूँगी छोटे छोटे से सवालात और उन सवालात के आप मुझे जवाब देंगे। जो बच्चा सही जवाब देगा उसके लिए क्लास में होगी क्लैपिंग। जी, तो चलें चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सब मतवज्जो है ना। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा आदमी था, इतना नेक आदमी था, बहुत ही लोगों का ख्याल रखने वाला था। जो लोग बीमार होते थे उनका ख्याल रखता था, जो लोग कमज़ोर होते थे या जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको पैसे भी देता था और हमेशा लोगों के बारे में सोचता था। एक दफ़ा वो अपने गांव से चला और वो चलते 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 रास्ते में थक गया। जब वो इतनी शदीद गर्मी थी तो थक गया, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। आपको पता है वो दरख्त कौन सा था? वो दरख्त आम का दरख्त था। इतना बड़ा आम का दरख्त। वो ऐसे नीचे दरख्त के नीचे बैठकर सांस ले रहा था। उसको गर्मी लग रही थी और वो पसीने में था। तो उसने देखा कि ऐसे जब उसने ऊपर देखा ना, तो ऊपर तो इतने मज़ेदार मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उसका दिल चाहा कि मैं एक आम खा लूं, लेकिन किसी की इजाज़त के बगैर आम या कोई भी चीज़ नहीं उतारते, ना कुछ खाते हैं, ना किसी की इजाज़त के बाद उसकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उसने इधर उधर देखा कि ये बाग किसका है, ये आम का दरख्त किसका है। तो सामने से एक आदमी आ रहा था। उस आदमी ने, जो नेक आदमी था, सफ़र कर रहा था, उसने आके उस आदमी से पूछा कि ये दरख्त किसका है। तो उस आदमी ने बताया ये तो दरख्त मेरा है। कहा इसके आम कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि अगर आपको ये आम पसंद हैं तो मेरे पास कुछ आम ठंडे पड़े हुए हैं। जितनी शदीद गर्मी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आग लगी हुई है हर तरफ। तो आप इस शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे आम खाएं, खट्टे मीठे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब ये शदीद गर्मी, आग जैसी गर्मी थोड़ी सी ठंडी होगी, सूरज गुरूब हो जाएगा, तो आप यहाँ से आगे का अपना सफ़र कर लीजिएगा। तो इस तरह से वो उस आदमी ने और दूसरे जो आदमी जिसका दरख्त था, उन दोनों ने मिलकर ठंडे ठंडे से आम खाए। और उन्होंने वहाँ पर पूरी दोपहर गुजारी। जब सूरज गुरूब हो गया तो वो आदमी फिर उसने अपना सफ़र आगे किया है। देखा आपने, अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी की ज़रूरतें पूरी करते हैं, नेकी करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी नेक लोगों के साथ मिला देता है और वो हमारी मदद करते हैं। थी ना मज़े की स्टोरी। अच्छा, ये स्टोरी किस किसने गौर से सुनी है? सबने। अच्छा, तो मैं छोटे छोटे से आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? अच्छा, इस कहानी में कौन था जो अपने गांव से सफ़र कर रहा था? नेक आदमी। जी, नेक आदमी था। और नेक आदमी जो है वो कहाँ पर जाके उसने सांस लिया था? जी, आम के दरख्त के नीचे। अच्छा, तो फिर उस आदमी ने उस दूसरे आदमी से क्या कहा? हाँ, उसने कहा था कि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो वो दूसरे आदमी ने उसको फिर गिफ्ट के तौर पर ठंडे ठंडे आम दिए थे। जी, और उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी, ऐसे लग रहा था जैसे आग लगी हो हर तरफ। सूरज इतना तेज़ तप रहा था, है ना। तो हमने आज इस कहानी में जो सीखा है वो क्या है? हेल्प करना सीखा है ना। तो मेरे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मुझे तो जानो। हाँ जी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आप जल्दी से अपनी किताब खोलो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ये देखो भाई, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे वही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आम है। जी, और ये क्या है? ये आदमी है। और ये क्या है? आग है। बिल्कुल। और देखो ज़रा, गौर करो गौर करो। आदमी, आम और आग। और ये देखिए आपके सामने अलिफ मद्दा,
जी, जैसे हमने अलिफ पढ़ा है ना, तो अलिफ की आवाज़ है आ और अलिफ मद्दा की आवाज़ क्या है? आ। तो हम मिल के पढ़ेंगे, ठीक है? आ आम, आ आग, आ आदमी। जी बिल्कुल। और अब हमने देख लिया ये क्या है? अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा तो अलिफ जैसा है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक छोटी सी टोपी है। तो अब इसको हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? चलें आएँ, अब हम इसकी बोर्ड प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि अलिफ मद्दा लिखा कैसे जाता है। आप लोग सब तैयार हो? अब हमने ये देखिए बोर्ड के ऊपर लगाया एक नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन, ये क्या बन गया? अलिफ। अलिफ के ऊपर हमने मद्दा डाल दिया, ठीक है? इसकी आवाज़ क्या है? आ। और इसका नाम क्या है? अलिफ मद्दा, ठीक है? तो हमने इसको लिखा है ऐसे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में मिलके हवा में लिखने की, ठीक है? तो अब आप सब मिलकर लिखेंगे अलिफ मद्दा ऐसे हवा में, अलिफ मद्दा ऐसे। वेरी गुड। अच्छा जल्दी जल्दी आप लोग अपने टेबल के ऊपर भी अपनी दोनों उंगलियों के साथ लिखो अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वेरी गुड। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हो। वेरी गुड जी। ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद करती हूँ आपने पूरा लेसन अच्छे तरीके से सुना होगा, देखा होगा और अब आप इसको ज़रूर याद भी करेंगे, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और देखते हैं हम आगे क्या सीखने वाले हैं।